अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने बहुत अच्छा फीडबैक दिया है पिछली वीडियो पे जो कल का लेक्चर था। तो आज के लेक्चर में हम सीखेंगे बैंकिंग डिटेल के बारे में। तो मैंने यहाँ पे कल लेक्चर स्टॉप किया था क्योंकि ये थोड़ा आगे लेंथी था इसलिए। तो आज के लेक्चर में आपको बैंक डिटेल के बारे में समझाऊँ। तो कल वाला लेक्चर सबसे पहले रेज करते हैं। हाँ तो दोस्तों ये अरेज हो गया है। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि अगर हम अकाउंट बना रहे हैं तो पीछे वाली हमने डिटेल समझ ली थी। तो आज हम समझेंगे बैंकिंग डिटेल के बारे में। बैंकिंग डिटेल्स में जो अमेज़ोन है, अमेज़ोन हमसे क्या चीज़ें रिक्वायर करता है। तो मोबाइल नंबर के बारे में समझ लिया आप लोगों ने, मेल के बारे में, एड्रेस के बारे में। तो अभी नेक्स्ट जो बैंकिंग डिटेल है इसमें हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर होती हैं अपना अकाउंट साइन अप करने के लिए। तो इसमें अमेज़ोन जो है हमसे दो चीज़ें रिक्वायर करता है जब हम अकाउंट साइन अप करते हैं, अपने बैंक की डिटेल्स देते हैं। तो सबसे पहले ये हमसे मांगता है डेबिट डेबिट की डिटेल और चार्जेस की डिटेल्स। अभी चार्जेस को हम बाद में समझते हैं, सबसे पहले हम समझते हैं डेबिट को कि डेबिट में क्या चीज़ें शामिल हैं। तो डेबिट का असल में मतलब ये होता है इस डेबिट का कि जो पैसे हमें अमेज़ोन की तरफ से आने हैं, अमेज़ोन ने जो कस्टमर से पैसे लेके हमें देने हैं, अमेज़ोन के थ्रू हमारे तक पहुंचने हैं। तो वो कौन सा अकाउंट नंबर है, कौन सा मेथड है, कौन सा तरीकाकार है, वो हम समझेंगे। तो इसमें डेबिट में हमने दरअसल करना क्या होता है, इसमें हमने अकाउंट नंबर देना होता है अपने पैसे रिसीव करने के लिए। अभी अगर तो ये अकाउंट नंबर है यूके यूएसए का तो फिर तो कोई इशू नहीं है, फिर तो अमेज़ोन के थ्रू डायरेक्ट आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र हो जाते हैं। लेकिन अगर ये अकाउंट पाकिस्तान का है तो फिर अमेज़ोन अथराइज नहीं करता कि आप डायरेक्ट पाकिस्तान के अकाउंट में पैसे रिसीव करें। तो उसका तरीकाकार क्या है, तो उसमें आपको एक मिड में बैंक ऐड करना होता है। इस बैंक के थ्रू थर्ड पार्टी बैंक कह सकते हैं इसको आप। तो थर्ड पार्टी बैंक जिस तरह हम यूट्यूब से पैसे डायरेक्ट नहीं ले सकते तो उसके लिए हमें एक एडसन का अकाउंट बनाना पड़ता है। इसी तरह अमेज़ोन से पैसे लेने के लिए हमें एक थर्ड पार्टी बैंक यूज़ करना पड़ता है। ये थर्ड पार्टी बैंक कौन सा है, ये है जनाब पियोनियर का। पियोनियर इसी तरह वर्क करता है जिस तरह एडसन वर्क करता है, लेकिन एडसन ऐड के पैसे देता है। पियोनियर एक अमाउंट का बैंक है जिसमें पैसे डेबिट हो सकते हैं और आगे सेंड हो सकते हैं। अभी पियोनियर कैसे वर्क करता है, पियोनियर जब आप इसमें साइन अप करेंगे, अभी 5 मिनट के अंदर आप इसके ऊपर साइन अप कर सकते हैं ओनली अपने जीमेल के थ्रू। तो जब आप इसको साइन अप करते हैं तो इसमें सबसे पहले ये पूछता है कि भाई किस करेंसी में आप अमाउंट जो है डेबिट करना चाहते हैं। तो करेंसी अगर आप इसको यूएसडी सेलेक्ट करेंगे डॉलर वाली तो ये आपको मुकम्मल बैंक की डिटेल दे देगा। फॉर एग्जांपल आपका अपना अकाउंट नंबर, टाइटल वगैरह, आपका जो बैंक का होता है ब्रांच कोड वगैरह, सारी डिटेल जो अमेज़ोन को रिक्वायर होंगी ये आपको पियोनियर जो है ये आपको रिक्वायर कर देगा इधर फिल करने के लिए। तो आप इससे सारी डिटेल लेके अमेज़ोन के अंदर फिल करेंगे। जैसे आप अमेज़ोन के अंदर फिल करेंगे, जो अमेज़ोन अमाउंट जो है वो पियोनियर के अंदर ट्रांसफ़र कर देगा। उसके बाद आप पियोनियर के साथ अपना जैज़ कैश भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैज़ कैश के थ्रू भी पैसे ले सकते हैं, लेकिन हमने क्योंकि ड्रॉप शिपिंग करनी है, हमने एक अपना बड़ा बिजनेस करना है, हमारी अमाउंट डॉलरों में होगी, ज़्यादा होगी तो हमारे जैज़ कैश की लिमिट कम होगी। तो फिर हम क्या करेंगे, हम अपना अकाउंट नंबर देंगे अपने बैंक का। कोई भी बैंक हो सकता है, एचबीएल हो सकता है, फैसल, मिज़ान, एनीवेयर कोई भी हो सकता है।
तो आप क्या करेंगे, अपना कोई भी बैंक, यूबीएल, एचबीएल या एनबीपी, आप कोई भी बैंक दे देंगे तो उसमें आपके पैसे पेयोनीर के थ्रू आपको मिल जाएंगे। तो इसमें होता क्या है, सबसे पहले पैसे आएंगे आपके अमेज़ोन से पेयोनीर में, पेयोनीर से आएंगे आपके बैंक में। तो इस तरह आपके पाकिस्तान के बैंक में आपकी जो अमाउंट है ट्रांसफ़र हो जाएगी। अभी इस चीज़ की तो हमें समझ आ गई है कि ये डेबिट क्या चीज़ है, ये वाला। उसके बाद अभी समझना है हमने चार्जेस, चार्जेस क्या चीज़ होती है। अभी चार्जेस भाइयों, जिस तरह अमेज़ोन कहता है कि पहले हमें डिटेल दें कि आपने किस चीज़ में पैसे लेने हैं, अभी वो अमेज़ोन कहता है कि मुझे वो भी डिटेल दें कि आपने किस वे से, किस तरीके से हमें पैसे देने हैं अमेज़ोन को। तो अभी इधर सोचने वाली बात है कि हमने भाई अमेज़ोन को कौन से पैसे देने हैं। हमने भाई देने हैं $39.99 मंथली, जो हमने मंथली पे करने हैं ना, ये वो वाले पैसों के लिए हमसे डिटेल मांग रहा है। अब इस डिटेल में हमने अकाउंट नंबर नहीं देना, ना अमेज़ोन से अकाउंट नंबर लेना है, ना अपना अकाउंट नंबर देना है। इसमें हमने डिटेल देनी है दो चीज़ों की, एक अपनी डेबिट डेबिट कार्ड, कार्ड लिख देते हैं, और क्रेडिट कार्ड। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड, इसमें हम अपने डेबिट कार्ड की डिटेल देते हैं अमेज़ोन को। अभी आपस की बात है, वैसे डेबिट कार्ड के थ्रू वो पैसे नहीं ले रहा होता। हकीकत में जो आप अमेज़ोन पे बिजनेस कर रहे होते हैं ना, वो इतना पैसा होता है कि उसमें से ही वो डिडक्ट कर लेता है, उसमें से ही काट लेता है। लेकिन ये डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड की जो डिटेल्स होती हैं क्यों लेता है, वो इसलिए लेता है क्योंकि अपनी सिक्योरिटी के लिए लेता है। क्योंकि आपने बिजनेस स्टार्ट कर लिया, अभी अमेज़ोन को नहीं पता आप उस पर वर्क करेंगे या नहीं करेंगे, इसलिए वो अपनी सिक्योरिटी के लिए आपसे डिटेल ले लेता है, तो जिसके थ्रू वो आपसे ये मंथली सब्सक्रिप्शन चार्जेस लेना चाहता है। लेकिन आप बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें से कट हो जाता है। अभी डेबिट कार्ड किस बैंक का होना चाहिए, इसमें मीज़ान बैंक जो है, मीज़ान बैंक और एचबीएल बैंक, फैसल बैंक, फैसल, एचबीएल और मीज़ान बैंक, ये तो वर्क कर रहे हैं। मजीद भी आप चेक कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड तो किसी बैंक का चल जाता है, लेकिन डेबिट कार्ड जो है इन बैंक, और डेबिट कार्ड भी आपका मास्टर कार्ड होना चाहिए। मास्टर कार्ड अगर आप डेबिट कार्ड बनवाएंगे, क्योंकि मास्टर कार्ड जो है ऑनलाइन बैंकिंग की सहूलियत प्रोवाइड करता है। कुछ कार्ड होते हैं जो अटैच नहीं हो रहे होते, लेकिन अगर आप कॉल करके बैंक में उनको बता देते हैं कि भाई इसकी जो ऑनलाइन सर्विसेज हैं उसको ऑन कर दें, उसके बाद आपका कार्ड जो है इसके साथ अमेज़न के साथ अटैच हो जाता है। इस तरह आपका ये भी प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद है आज के लेक्चर में आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि बैंक डिटेल में हमने क्या चीज़ें देनी होती हैं। इंशाल्लाह कल के लेक्चर में हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अभी हम अपने अकाउंट साइनअप की तरफ जा रहे हैं। उससे पहले ये समझाने का मकसद ये होता है कि साइनअप करने से पहले आप हर चीज़ को पहले क्लियर कर लें, ताकि कोई आप गलत इन्फॉर्मेशन ना दे दें, जिसके लिए क्योंकि आपने इसके चार्जेस भी पे करने होते हैं, ताकि बाद में आप लोगों को कोई मसला ना हो, आपके पैसे डूब ना जाएं। इसलिए पहले हर चीज़ को पहले समझें, समझने के बाद अगर आप करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आप सक्सेस हो जाएंगे। आज मैंने आपको समझाने की बहुत अच्छी कोशिश की है, उम्मीद है आप लोग को समझ आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। खुदा हाफिज़।